हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक को ही गुणनखंड कहते हैं। इसका दो नाम है, ये तो गुणनखंड कहते हैं या तो इसको ही अपवर्तक कहते हैं। तो इसका परिभाषा है किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। तो ये तो परिभाषा हो गया। चलो हम उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट है 6 को पूर्णतः, जैसे हम यहाँ पे लिए हैं 6, तो 6 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या या अंक 1, 2, 3 और स्वयं 6 है। आप समझ सकते हैं कि 1 जो है 6 को पूर्णतः विभाजित कर देगी, 2 भी, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 आएगी, तो 6 को भी 2 जो है पूर्णतः विभाजित कर रही है, और ये 3 भी 6 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, और 6 तो स्वयं है वो तो विभाजित करेगी ही, है ना। तो जो 6 का अपवर्त है, अतः 6 का अपवर्त या गुणनखंड कौन कौन कहलाएंगी? 1, 2, 3 और स्वयं 6 कहलाएंगे, क्योंकि ये 6 को पूर्णतः विभाजित कर रही है। अतः किसी भी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे उस संख्या का गुणनखंड या अपवर्त कहलाती है। तो ये जो है 6 को पूर्णतः विभाजित कर रही हैं, 1, 2, 3 व स्वयं 6, तो ये 6 का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाएंगे। इसी प्रकार 10 का अपवर्तक या गुणनखंड, तो 10 को पूर्णतः विभाजित करने वाली कौन कौन से अंक या संख्याएं हैं? तो 10 को पूर्णतः विभाजित करने वाली अंक या संख्याएं 1, 2, 5, 10 है ना। क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे अपन तो 10 आएगा। तो सीधी सी बात है कि 2 10 को पूर्णतः विभाजित करेंगे। अगर हम 5 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 5 भी 10 को पूर्णतः विभाजित कर रही है। अब स्वयं 10 तो 10 को पूर्णतः विभाजित करता ही है। तो 10 का जो अपवर्तक या गुणनखंड कहलाएंगे 1, 2, 5, 10, है ना। इसके अलावा अन्यथा कोई संख्याओं से 10 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही है। अतः 10 का जो अपवर्तक की गुणनखंड है 1, 2, 5 व 10 है। अब 11 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या 11 का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाएगी। तो 11 को पूर्णतः विभाजित करने वाली अंक संख्या कौन कौन है? 1 व स्वयं 11 है। उसके अलावा 11 किसी और से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो अतः 11 का अपवर्तक या गुणनखंड 1 या 11 है। अब इसी प्रकार 12 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या 12 का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाएंगी। तो 12 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या कौन कौन है या अंक? तो 2 12 को पूर्णतः विभाजित कर देगी, 3 भी 12 को पूर्णतः विभाजित करेगी, 4 भी, 6 भी और स्वयं 12। तो 12 का जो अपवर्तक गुणनखंड कौन कौन कहलाएंगे? 2, 3, 4, 6 व स्वयं 12। तो इस प्रकार से जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे वह संख्या उस संख्या का क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। तो आपसे आशा करता हूं कि मेरी द्वारा बताई गई यह वीडियो में अपवर्त या गुणनखंड के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अब हम पढ़ेंगे अपवर्त या गुणज। और यहाँ पे मैं लिखा हूँ एक सभी संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड है, क्योंकि एक जो है सभी संख्याओं को क्या करती है? पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। इसलिए एक क्या है? सभी संख्याओं का अपवर्तक या गुणनखंड है ना। तो इस प्रकार आप अपवर्तक या गुणनखंड के बारे में जान गए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी संख्याओं का अपवर्तक या गुणनखंड निकाल लेंगे और समझ जाएंगे और पहचान जाएंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं अपवर्त या गुणज। तो अपवर्त या गुणज को भी समझिए। किसी प्राकृत संख्या में क्रमशः 1, 2, 3, 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये भी क्या है? प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे लिखा हूं मैं किसी प्राकृत संख्या में क्रमशः 1, 2, 3
आदि या प्राकृत संख्या का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की अपवर्त या गुणज कहलाती है। तो हमें किसी भी प्राकृत संख्या लेना है और उस संख्या में 1, 2, 3 यानी प्राकृत संख्या का ही गुणा करना है, और जो संख्या गुणा करने के बाद हमें जो प्राप्त होती है वह संख्या क्या कहलाएगी? अपवर्त या गुणज कहलाएगी। तो हम कोई भी प्राकृत संख्या लिए हैं, 2 ले लेते हैं। ये भी तो क्या है? प्राकृत संख्या है। तो अपन ले लिए 2, तो 2 का अपवर्त निकालना है हमें। तो किससे गुणा करेंगे 2 का? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से प्राकृत संख्या से ही गुणा करेंगे। किसके? 2 का। तो चलिए कर लेते हैं। तो 2 गुणित 1, तो 2 गुणित 1 करें तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 2 प्राप्त हुआ। तो 2 का जो अपवर्त या गुणज है क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। अब 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, तो 4 भी 2 का गुणज कहलाएगी। अब 2 गुणित 3, तो 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2 तिहाई 6। तो इस प्रकार 2 का क्या है? ये गुणज है। चूंकि प्राकृत संख्या आपको पता है ये अनंत है, इसलिए 2 का भी जो अपवर्त या गुणज होंगे या किसी भी संख्या का अपवर्त या गुणज होगा वह अनंत ही होंगे। क्योंकि प्राकृत संख्या अनंत है तो गुणज भी अनंत ही होंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को हमें प्राकृत संख्या के साथ गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या अपवर्त या गुणज कहलाएगी। मैं कुछ और उदाहरण लिया हूं, जैसे कि यहाँ पे है 3 का अपवर्त या गुणज। तो 3 भी हमारा क्या है? प्राकृत संख्या है, और इसका गुणा हमें किसके साथ करना है? प्राकृत संख्या के साथ ही करना है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। तो 3 का जो अपवर्त या गुणज है 3 ही कहलाएगा। 3 का गुणा अब 2 के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। तो 6 भी 3 का क्या है? गुणज है। इस प्रकार 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 9 प्राप्त होता है। तो 3 का अपवर्त या गुणज 9 है। इसी प्रकार 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 12 प्राप्त होता है। तो 3 का अपवर्त या गुणज 12 है। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूं, और ये ढेर सारे उदाहरण दिया हूं मैं, और आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है। थैंक यू सो मच।